दोस्तों, अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, यानी खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें एक ऐसे बिजनेस का चुनाव करना चाहिए जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो। चाहे सिटी हो, चाहे गांव हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी ज़रूरत हो। ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए और इसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहिए। और शुरुआत में हमें ऐसे ब्रांड का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें एक्सपायरी ना हो, एक्सपायरी की दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों शुरू में हमें अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में समय लगता है। अगर उसकी एक्सपायरी होगी तो वो एक्सपायर हो जाएगा तो हमारे लॉस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी शंकाएं हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं बिजनेस के क्षेत्र में 1990 से वर्क कर रहा हूँ। हमारे फैमिली में कई टाइप के बिजनेस होते हैं और वही बिजनेस आइडिया हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम खुद एक प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि BAMS डॉक्टर हैं। हम दोस्तों क्या करते हैं, हमारा फार्मा का क्षेत्र में वर्क है, हॉस्पिटल है, अपनी खुद की फार्मा कंपनी है। लेकिन दोस्तों हमारी फैमिली बड़ी है, तो फैमिली मेंबर में कुछ बिजनेस होते हैं, वो बिजनेस आइडिया आपको शेयर करते हैं। तो आज उसी से संबंधित एक बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसका हमारे मतलब फैमिली में इसको ब्रांड बना के किया जाता है। आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, पहले हम उसे बता दें। जैसे दोस्तों, हम जो भी बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं या कोई भी शेयर करते हैं, लोगों का अक्सर कमेंट होता है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिजनेस नहीं चलता है, वैसे बिजनेस नहीं चलता है, इतनी कमाई नहीं होती है। ये तमाम तरह तरह के आप लोग कमेंट करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए दोस्तों, बिजनेस जो होता है, तभी आप बिजनेस में सफल होते हैं जब आपके पास एक अच्छा सा बिजनेस प्लान होता है। जब तक आपके पास बिजनेस प्लान नहीं होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं और ना तो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं। और प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, उसकी पैकेजिंग डिजाइन चाहिए, समय समय पर अब जिस क्षेत्र का बिजनेस उस क्षेत्र के हिसाब से उसमें बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिस पे आपको हमेशा ध्यान देना होगा। इस तरह से जब आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों कभी फ्लॉप आप नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता देते हैं, बिजनेस तो आप बहुत जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उस बिजनेस को दोस्तों आप प्रूफ कैसे करेंगे, उस बिजनेस को आप कैसे ऊपर तक ले जाएंगे, ये प्लान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा, आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास कोई मोटो नहीं है, आपका कोई एम नहीं है कि हमें इस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे फोकस करके आपको नीट की तैयारी करना पड़ेगा। अब नीट की तैयारी, यानी कि नीट जो एग्जाम होता है, इसे आप कितने दिन में क्रैक कर सकते हैं? एक ही साल में क्रैक कर सकते हैं, 2 साल में क्रैक कर सकते हैं, कितने साल में आप नीट को निकालेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों, नीट निकालने में एक MBBS होता है, यानी कि अंग्रेजी दवा के डॉक्टर होते हैं, एलोपैथिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, कई कैटेगरी में होते हैं। तो जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा उसी हिसाब से आप उस फील्ड में जा सकते हैं। उसी तरह से बिजनेस करने के लिए इसके बाद भी प्लान होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं प्लान क्या है। दोस्तों, बिजनेस 2 टाइप के किए जाते हैं आज के समय में। पहला है ऑफलाइन, जिसे एक सेल्फ टीम तैयार की जाती है और उस सेल्फ टीम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को आप यहीं बैठे बैठे, मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है, तो दिल्ली में बैठे बैठे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी बेच सकते हैं। ये एक प्लान के अंतर्गत होता है, वही प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है दोस्तों, BC प्रोडक्ट को आप अपने ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसी तरह से बहुत सारी है, मीशो है, ऐसे बहुत सारे ई-कॉमर्स कंपनी है। इनके माध्यम से आप पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया ऑनलाइन, तो आप बैठे यहाँ हैं, प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, उसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं।
आप इसे घर से भी कर सकते हैं, आज के समय में ऐसा है। तो दोस्तों चलिए प्लान जान लेते हैं और इसी प्रोडक्ट के बारे में बाद में जानते हैं, क्योंकि प्लान जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पहले आप प्रोडक्ट ही बता दीजिए। वो कौन सा प्रोडक्ट है भैया, हम प्रोडक्ट कोई भी बता दें, हम तो बता दे रहे हैं आप हल्दी मिर्चा बेचिए। लेकिन हल्दी और मिर्चा बेचने के लिए बिजनेस प्लान तो होना चाहिए, नहीं तो आप इसे भी नहीं बेच सकते हैं। तो जब तक आपके पास बिजनेस प्लान नहीं होगा आप सफल नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। वीडियो देखें या ना देखें, कोई भी इंसान वीडियो देखने से सफल नहीं होता है। उस बिजनेस प्लान के अंतर्गत आपको काम करना होगा और हमेशा आप अपने बिजनेस प्लान पे फोकस करना होगा, बिजनेस प्लान में बदलाव करना होगा। तो चलिए दोस्तों पहले बिजनेस प्लान में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं आप, दिल्ली में बैठे हैं, और इस प्रोडक्ट को आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचना है। कहाँ बेचना है, ऑल ओवर इंडिया में बेचना है। तो ऑल ओवर इंडिया में बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया में बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई बिस्किट आप खा रहे हो, वो बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ आपको नहीं पता है। सबसे अच्छा ब्रांड बिस्किट का, मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी बिस्किट आप खा रहे हैं क्या आप उसकी कंपनी के मालिक को जानते हैं, उसके कंपनी का मालिक कहाँ से बैठा है, उसका प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है आपको नहीं शायद पता है। लेकिन वो बिस्किट आपको पसंद है, आप खा रहे हैं। अगर आप 10 रुपए का एक बिस्किट खा रहे हैं, 10 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट आ रहा है आप उसे खा रहे हैं, उसमें से 20% प्रॉफिट कंपनी के पास चला जाता है। यानी कि जो 10 रुपए का पैकेट बिस्किट का आप खा रहे हैं, 2 रुपए कंपनी के पास चला जा रहा है। इसी तरह से का पता नहीं कितने लोग बिस्किट को खाते हैं, हर एक पैकेट पे 2 रुपए कंपनी को जा रहा है, 20% तो उसको प्रॉफिट जा ही रहा है सारे खर्चे काटने के बाद, ऐसे बिकता है। तो बिस्किट आज आप खा रहे हैं, मान लीजिए उसके कंपनी का मालिक कहाँ बैठा है, बेंगलोर में बैठा है। उस कंपनी का मालिक मान लीजिए कहाँ बैठा है, बॉम्बे में बैठा है। बिस्किट आप यहाँ खा रहे हैं, आप बिहार के एक कोने से बिस्किट खा रहे हैं, महाराष्ट्र के एक कोने से आप बिस्किट खा रहे हैं, या मध्य प्रदेश के एक कोने से बिस्किट खा रहे हैं, या कहीं से बैठ के आप कोने में बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन इसका पैसा एक सिस्टम के अंतर्गत वहां जा रहा है। ऐसे बिजनेस होता है। अब बिस्किट का जो पैकेट आप तक पहुंचा है, तो क्या एक दिन में आपके पास पहुंचा? नहीं। जब आप उसके कंपनी के बायोडाटा खोलेंगे, उनके साइट पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा एक कंपनी आज की नहीं है, एक कंपनी 50 साल की है, एक कंपनी 100 साल की है। तो 100 साल तक उसने काम किया, 100 साल तक उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखा, 100 साल तक एक सिस्टम के माध्यम से बिस्किट आपके घर तक पहुंचाया, कोने कोने तक पहुंचाया, एडवर्टाइज उसका किया। ये सिस्टम होता है मित्रों, इसी तरह से सिस्टम चलता है। आप आज बिजनेस में पैसा लगा दें और आप आज सोचे हम करोड़पति बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस सपने में हो सकता है, रियलिटी में नहीं हो सकता है। रियलिटी में आपको खून पसीना सब बहाना पड़ेगा, घर बार सब त्यागना पड़ेगा, ऐशो आराम सब त्याग करना पड़ेगा, अपने उस बिजनेस प्लान के टीम के पीछे भागना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखना पड़ेगा। तो टीम कैसे होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने के बाद इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का 2 माध्यम है। पहला माध्यम है आपको एक सेल्फ टीम तैयार की जाती है। सेल्फ टीम में क्या होते हैं, जेडएसएम होते हैं, जो दोस्तों एक स्टेट लेवल के जेडएसएम होते हैं। जेडएसएम दोस्तों कभी कभी स्टेट लेवल के भी होते हैं, नहीं तो इनके अंतर्गत 4-5 स्टेट दिया जाता है। उसके बाद आरएसएम होते हैं, रीजनल सेक्टर मैनेजर होते हैं और सेक्टर मैनेजर होते हैं। फिर उसके बाद आपका सेल्फ मैन होता है। 1 2 3 4 सिस्टम के होते हैं। ये तो हो गया एक आदमी की टीम तैयार की जाती है। अब ये दोस्तों जो सेल्फ मैन होता है, ये जिले लेवल पे होता है, ये अपने कंपनी, इस कंपनी के प्रोडक्ट को पूरे मैनेज करेगा। उसके बाद जेडएसएम आरएसएम को टाइट करेगा, आरएसएम सेक्टर मैनेजर को टाइट करेगा और सेक्टर मैनेजर को टाइट करता है। और फिर मैनेजर जो है दोस्तों किसको टाइट करता है, सेल्फ मैन को। सेल्फ मैन के पीछे लगा रहेगा, कितना सेल्फ हो रहा है कितना नहीं। अब ये तो हो गया, अपने प्रोडक्ट को इन लोगों तक पहुंचाएगा। अब ये प्रोडक्ट लाने के लिए, अब प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ एजेंसी पहुंचाने के लिए इसके लिए भी होता है। जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए दिल्ली में यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बन रहा है। ये प्रोडक्ट पहले आएगा स्टेट लेवल में, जिसके कहते हैं सी एंड एफ होता है, कंपनी का एक सी एंड एफ होता है और ये पूरे स्टेट के माल यहीं पे आता है। अब यही स्टेट से पूरे जिले में माल जाएगा,
जहां पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी होती है। अब जिन्हें से सब एजेंसी पे माल जाता है, इसी तरह से अब इन सबको डील करते हैं ये मैनेजर, एसएमए, प्रोडक्ट कहाँ पहुंचाना है, कहाँ पे प्रोडक्ट कम। ये दोस्तों एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंतर्गत होता है। ये तो हो गया ऑफलाइन आपका प्रोडक्ट पहुंचाने का, ऑफलाइन आपका प्रोडक्ट पहुंचाने का सिस्टम। अब दूसरा हो गया दोस्तों ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या हो गया, आप यहीं बैठे हैं, यहीं बैठने के बाद जो सारी ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे हमने कई ई कॉमर्स कंपनियां बताया था, और आप भी ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से प्रोडक्ट मंगवाते होंगे, तो फिर ई कॉमर्स कंपनियों पे आप अपनी लॉगिन आईडी बना लीजिए, अपने प्रोडक्ट को उस कंपनी पे अपलोड कर दीजिए। अब वहां से लोग उसे देखेंगे और खरीदेंगे। इसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन यहाँ बेच सकते हैं। इसमें कुछ आपको नहीं करना है, इसमें कोई सेल्फ टीम नहीं तैयार करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियों पर लॉगिन आईडी बना के आप बेच सकते हैं, या आप अपना खुद का ऐप लॉन्च कर सकते हैं, अपने ऐप के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपना, जैसे कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां अपना खुद का शोरूम खोलती हैं और इनके प्रोडक्ट खुद के शोरूम पे मिलते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने खुद के शोरूम खोलिए, खुद के शोरूम पे ही खुद का प्रोडक्ट बेचिए। लेकिन इस सब करने के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे दोस्तों आपका प्रोडक्ट लोगों तक जब पहुंचेगा और लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूज करने के बाद जब आप उसमें क्वालिटी पाएंगे, जो क्वालिटी देख के आपका प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो दोस्तों उस प्रोडक्ट को फिर दोबारा खरीदेंगे, और कोई उनके जो जानने वाला होगा, चाहे रिश्तेदार होगा, चाहे यार दोस्त होंगे, उन्हें बताएगा भैया अगर आपको बिस्किट खाना है तो इस कंपनी का बिस्किट बहुत बेस्ट है, स्वाद में बड़ा बढ़िया है, इस कंपनी का जूता बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के शर्ट बहुत बढ़िया है, इसकी सिलाई नहीं टूटती है और अच्छे अच्छे डिजाइन होती है, इसके कलर नहीं जाते हैं। तो ये सब क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब दोस्तों शायद आप बिजनेस प्लान समझ चुके हैं। इसी तरह से दोस्तों बिजनेस प्लान डिटेल में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों अब कम समय में ज़्यादा बातें आप लोगों तक पहुंचाना रहता है, इसलिए हो सकता है कोई ना कोई बात छूट जाए, एक आध पॉइंट छूट सकता है। तो जो चीज़ें आपको न समझ में आए वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों जब हम आप ऐसे बैठ के इस पर चर्चा की जाए और बिजनेस प्लान बनाया जाए, तो दोस्तों आप 100% अपने बिजनेस में सफल होंगे। अगर आप खुद मार्केटिंग करेंगे, यानी कि बेसिक नॉलेज लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, और खुद आप जानते हैं किस तरह से दुकानदार को मोटिव किया जाता है और किस तरह से कस्टमर हमें अट्रैक्टिव किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं जिसमें एक्सपायरी नहीं होती है और हर घर की जरूरत है। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं स्लीपर की। स्लीपर दोस्तों कई टाइप के होते हैं, फैशनेबल स्लीपर होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि कुछ स्लीपर ऐसे रबड़ वाले होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी की भी होते हैं। तो स्लीपर कई टाइप के आते हैं। तो अब इस स्लीपर को आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दोस्तों क्या होता है, कुछ मैन्युअली होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, और ऑटोमेटिक मशीनें होती है, और फुल ऑटोमेटिक। लेकिन इन सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यानी केस अगर आप अपने बिजनेस को किसी कारणवश नहीं चला पाते तो आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे आपके बीच में एक दूसरा सिस्टम है, थर्ड पार्टी प्रोडक्शन। सबसे बेस्ट आइडिया है। थर्ड पार्टी प्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, आज हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास पैसा है, वो लगा के कंपनी बैठे हुए हैं। जिनके यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब हो गया दूसरे का ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस सामान पे लिखा रहता है मार्केटेड बाय और लिखा रहता है मैन्युफैक्चर बाय। तो दोस्तों बनाने वाली कोई और है, मार्केट वाली कोई और है। तो दोस्तों आपको जाना है उसी थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कंपनी के पास। आप जो भी स्लीपर आप चॉइस कर रहे हैं उस स्लीपर को बनवाना है। बनवाने के बाद इसे आप मार्केट में आप लाइए, मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से बेचिए। सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे बेस्ट आइडिया है, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाइए। बस आपको एक बात का ध्यान देना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इस तरह से दोस्तों इस बिजनेस को